हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व भी किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा समय कम लेती। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल क्या होती है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब एक समान चाल से जो है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है कोई रेलगाड़ी जो है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, यानी कि जो पहले चाल थी उससे 5 किलोमीटर क्या है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो, जो पहले चाल हो उससे 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो ज़्यादा हो, तो कहता है तो वो उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। तो स्वाभाविक चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो डेस्टिनेशन है, मतलब जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम समय में जो है आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेवल, यानी कि उतनी दूरी आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि चाल बढ़ जाएगी तो आपको जो है समय कम लगेगा उतनी ही दूरी आप तय करने में आपको। ठीक है, सिंपल है। और आपको क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल आपको क्या करनी है यहाँ पे मालूम करनी है। ओवरऑल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है। कोई रेलगाड़ी है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। चाल जो है कहता है बढ़ जाए 5 किलोमीटर पर आवर, चाल क्या है बढ़ जाती है, तो 1 घंटा समय क्या लगता है उसी यात्रा में 1 घंटे का समय कम लगता है। तो कम समय लगेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि चाल बढ़ गई है। ठीक है, चाल बढ़ेगी तो समय जो होगा वो कम हो जाएगा अपने आप। तो हमको चाल मालूम नहीं है तो हम चाल क्या कर लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। हमने क्या करा, हमने चाल जो है रेलगाड़ी की वो x किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मानी हुई है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। तो आपको क्या है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वो उसी यात्रा में 1 घंटे जो है कम समय लेती। तो यहाँ पर हम समय से यहाँ पे क्या करते हैं लेकर के चलते हैं। ठीक है, समय कम लेती तो हम जो कुछ भी यहाँ पे बनाएंगे सब समय के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। ठीक है ना, मतलब समय बराबर हम कुछ निकालेंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय कम होगा या फिर ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इस मतलब समय का हम फार्मूला यहाँ पे लेकर के चलेंगे। ओवरऑल आपको समझ में अगर आ रहा होगा, 1 घंटे का समय कम लेते हैं तो उसके अनुसार हम समय सब कैलकुलेट करते हैं। हर जगह देखो समय हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से जो तय हो रही है, तो वो चाल हमने कितनी मानी, 1 किलोमीटर पर आवर क्या है मानी हुई है। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी कितना है यहां से 360 और चाल कितना है ये है, इतना घंटे का
समय लगता है, ठीक है। इतने घंटे का क्या लगता है यहाँ पे, समय लगता है। अब देखिए नई चाल, नई चाल क्या हो जाएगी, पहले हमने x बोला हुआ है, अब क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगी, आवर हो जाएगी, ठीक है। तो उसी यात्रा में, ठीक है, तो दूरी तो आपके पास क्या है उतनी ही है, ठीक है, दूरी का कोई मसला नहीं। तो बताओ यहां से समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहां पे आप देखोगे तो दूरी कितना है, दूरी 360, चाल क्या है x प्लस कितना है 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आवर है यहाँ पे, इतने घंटे का यहाँ पे क्या लगता है, समय लगता है आपको, ठीक है। जब चाल क्या है यहाँ पे 5 किलोमीटर क्या होती बढ़ जाती है, ठीक है, तो आपके पास समय यहाँ पे इतना लगता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर हम देखेंगे तो चाल बढ़ गई, यानी कि चाल क्या हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। तो जब चाल यहां पे क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना, तो समय आपको कितना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। तो यहां पे जब चाल क्या हो गई, आप खुद ही सोच लो, यहाँ पे 5 किलोमीटर क्या होती है, अधिक होती है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे का जो है वो क्या लेती है, समय कम लेती है। तो यहाँ पे समय क्या लगता है, ये ओवरऑल 360 बटा x प्लस 5 क्या लिखा हुआ हमने, ये समय लिखा हुआ है, ठीक है। अब चाल यहाँ पे क्या है, बढ़ गई है, तो जब चाल बढ़ गई है, पहले कितना लगता था 360 बटे x इतना लगता था, लेकिन अब कितना लगेगा, 1 घंटे आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है, 1 घंटे हमको क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। तो यानी कि ये देखो 5 किलोमीटर पर आवर चाल अधिक हो जाती है, तो समय जो है 1 घंटे का क्या लगता है, कम लगता है, इसलिए हमने पहले से हमने 1 घंटे क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया हुआ। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम एक को इस साइड ले आते हैं, फिर इसको हम उस साइड लेके जाते हैं, ये हमने किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बराबर, यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 1/x माइनस, है ना, ये हो जाएगा आपके पास। तो 1 बराबर 360, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इससे बटे x, और प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा इसके साथ x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा हम इधर करवा देते हैं, क्योंकि ये आपके पास 1 है, इसका गुणा इसके साथ x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5 शून्य 5 छंग 23, 5 3 15 3 18 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800, ठीक है ना। इसको हमने इस साइड लिया है तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसका सॉल्यूशन जो है हमने रेलगाड़ी की चाल जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर क्या है, क्या करी हुई, मानी हुई है। दूरी आपके पास 360 किलोमीटर का है, तो समय लगेगा दूरी बटे चाल, मतलब 360 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चाल क्या है, जो नई चाल है, नई चाल क्या है यहाँ पे x प्लस 5 हो गई है, ठीक है। नई चाल जो है वो यानी कि पहले की तुलना में जो है 5 किलोमीटर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो स्वाभाविक है समय कम जो है वहाँ पे समय कम लगेगा, उतनी दूरी तो उतनी ही है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 360 बटे कितना हो गया, x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने कहा कि ये आपके पास क्या है, 5 किलोमीटर बढ़ जाती है तो क्या है, आपके पास समय लगा हुआ है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल जब बढ़ जाती है तो समय आपके पास इतना लगता है, ठीक है।
समय क्या लगता है, इतना लगता है। तो अब कहता है कि अगर चाल बढ़ जाती है तो 1 घंटे समय कम लेता है। तो ये आपके पास समय ही तो है, 360/x+5 क्या है, समय है। अब पहले की तुलना में देखो, पहले इतना समय लगता था, अब 1 घंटे कम लग रहा है, ठीक है ना। जब चाल यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई है। एक हमने क्या करा, माइनस करा, इसको हमने इस साइड भेजा और इसको हमने उस साइड भेज दिया। तो आप देख रहे हो, इसको इस साइड भेजा तो प्लस का, इसका उस साइड भेजा तो यहाँ पे माइनस का हो गया। 360/x माइनस का 360/x+5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। अब मैं इस साइड इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, यहाँ पे क्या निकल गया आपके पास, निकल गया आपके पास x² + 5x - 1800 बराबर कितना है, 0 है। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको यह समझ में आता है कि आपको 2 नंबर ऐसे पता करने ही जिनका गुणा करने पर आपके पास 1800 आ जाए और उसमें से आप घटा दो तो कितना जाए, 5 आ जाए, ठीक है। यानी कि उसमें क्या करो, आप गुणा कर दो उनको, तो आपको क्या आना चाहिए, जो है आपके पास 1800 आ जाए, ठीक है। और उन दोनों में से एक दूसरे को क्या कर दो, घटा दो, तो आपके पास कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हम गुणनखंड करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 2 7, 7 2 9 3, है ना। 3 7 कितना हो जाएगा, 30, 3 7 21, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 5 12 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। ये होगा नहीं यहाँ पे, और इसको हम लेके जाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। तो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। 5 तिहाई 15, देखेंगे हम, 5 तिहाई 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। ये हो गया 5, 5 तिहाई कितना हो गया, 15, कितना बच गया। चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ से देख रहा हूँ, क्या आपको समझ में आता है। यहाँ से 5 तिहाई 15, अगर हम 15 तिहाई क्या कर देते हैं, 45, ठीक है। और ये देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दून 40। क्लियर हो गया कि नहीं। तो क्या पता चला यहाँ से, 5 तिहाई 15, ठीक है, और 15 तिहाई कितना हो गया, 45, ठीक है। 5, ये देख रहे हो आप, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको देखो कैसे, यानी कि 2 नंबर हमको मिल गए, एक मिल गया 45 और एक आपके पास कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। प्लस 45 में से आप को क्या कर देना है, 40, 4 5 6 20, 4 चौक 16 2 18, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये x माइनस का 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये x² प्लस 45x माइनस का 40x 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से x² प्लस 45x 40x प्लस 1800 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x अगर हम कॉमन करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 45, और अगर हम यहाँ पे 40 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 45 है और ये x माइनस कितना है, 40 है, बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, या फिर x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 45, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्योंकि चाल है, चाल कभी भी कोई है जो है ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं होते यहाँ पे। तो ये तो क्या होगा, अमान्य होगा। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सारा स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा है तो आप भी इसको क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से बना सकते हो।
तो आपको इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।